ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। देखिए, इस समय चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। हर अभ्यर्थी की अलग अलग समस्याएं हैं। कोई इस भर्ती का जल्दी परिणाम जारी करने की मांग कर रहा है, तो कोई अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि प्रोविजनल मामलों को न छोड़ा जाए, भर्ती का एक साथ ही परिणाम जारी किया जाए। लेकिन क्या इस भर्ती की जहां संभावना जताई जा रही थी कि दस्तावेज सत्यापन करने में शिक्षा विभाग की ओर से जब तेज गति अपनाई गई थी, तो ऐसे लग रहा था कि जून जुलाई तक इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस गति से इस भर्ती को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है, उससे तो अब साफ लगने लगा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती अगले साल यानी कि 2027 के मई अप्रैल तक खिंचती हुई नजर आई। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 53,750 पदों पर आयोजित हुई थी, लगभग 1,50,000 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। और इस भर्ती में सबसे पहले दिव्यांग अभ्यर्थी, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन के दस्तावेज सत्यापन किए गए थे, ताकि इनके जो सर्टिफिकेट हैं, इनके जो कागज हैं, उनके समय पर जांच हो जाए। 27 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, तो वहीं अब शिक्षा विभाग की ओर से उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है जो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे थे। सभी मंडल पर दूसरे चरण के यानी कि दूसरे मौके के जो दस्तावेज सत्यापन है, वो या तो शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले हैं। तो वहीं अब शिक्षा विभाग तीसरा मौका देने की भी पूरी तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई अभ्यर्थी हैं वे दस्तावेज सत्यापन से विमुख हो जाएं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि तीसरे मौके के बाद चौथा मौका नहीं दिया जाएगा, उसके बाद भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। आपको बता दें कि अब तक महज 9 में से 6 मंडलों पर ही मेडिकल जांच को लेकर दिशा निर्देश वे जारी किए गए हैं, लेकिन यहां पर भी प्रतिदिन महज 10 से 12 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच हो रही है, वो भी समय के अंतराल में। ऐसे में ये अभ्यर्थी परेशान है कि यदि मेडिकल जांच में ही इतना ज्यादा समय लगेगा तो दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच कब तक पूरा होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच होने के बाद उनके दस्तावेजों की फिर से जांच की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा जो है वो सामने ना आ पाए, पहले ही उसको पकड़ लिया जाए। जयपुर मंडल की तो अभी तक मेडिकल जांच की ही तारीख जारी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डीवी के अभ्यर्थी हैं वो यहीं पर हैं। तो वहीं कई मंडल पर सूचना है कि जो मेडिकल जांच है वो अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि ये पूरा साल तो दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच में ही निकल जाएगा। हालांकि जो पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको छोड़कर, एक्स सर्विसमैन के अभ्यर्थी और स्पोर्ट्स पर्सन को छोड़कर अन्य पदों पर जो प्रोविजनल मामले नहीं है, प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम की मांग को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार युवा सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांग को उचित स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान की प्रक्रियाएं चल रही हैं भर्ती परीक्षाओं की, उसमें यह साफ हो चुका है कि अब प्रोविजनल मामलों को क्लियर करके ही परिणाम जारी किया जाएगा, चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे। इसके सबसे बड़े उदाहरण है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती और वीडियो भर्ती। दोनों ही भर्तियों में प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने से लंबे समय से इनका अंतिम परिणाम अटका हुआ है, और ये सेम प्रोसेस चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी अपनाया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी एक मांग और उठा रहे हैं कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों को जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणा की थी कि सरकारी नौकरियों में कोई भी पद यदि 1 साल के अंदर खाली होता है तो उस पद को वेटिंग से भरा जाएगा। जो पहले नियम 6 महीने का था उसको बढ़ाकर इन्होंने 1 साल कर दिया है। ऐसे में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यदि ये नियम इसी भर्ती से लागू होगा तो सैकड़ों युवा बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें अभ्यर्थी नियुक्ति तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन आने वाले समय में बेहतर विकल्प होने पर वह इस पद को छोड़ देगा। तो ऐसे में यदि 1 साल में, क्योंकि भजनलाल सरकार की ओर से 1 साल का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है, बंपर भर्तियां इसमें शामिल है,
तो युवा का यदि दूसरी भर्ती में चयन होता है तो वह इस पद को छोड़ देगा। लगभग संभावना ये जताई जा रही है, जैसा जानकारी के अनुसार धरातल पे भी जानकारी ली, तो लगभग 10 से 12 हजार पद इस भर्ती में नियुक्ति के बाद खाली होने की पूरी संभावना है। तो युवाओं की एक मांग तो यह है कि 1 साल का वेटिंग नियम इसी भर्ती से लागू किया जाए, जिससे सैकड़ों युवा बेरोजगारों के सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा हो चुका है, जो कट ऑफ के बिल्कुल मुहाने पर है, यानी कि नौकरी से कुछ ही अंकों से वे नीचे रह रहे हैं। तो वहीं अब एक वर्ग लगातार मांग कर रहा है कि प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए जल्द से जल्द डीवी प्रक्रिया पूरी होते ही अंतिम परिणाम इनका जारी करते हुए इनको नौकरी की सौगात दे। तो वहीं अभ्यर्थी एक वर्ग वो भी है जो ये कह रहा है कि प्रोविजनल मामले क्लियर करे बना यदि अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाता है तो फिर प्रोविजनल वालों को नौकरी मिलने में काफी लंबा समय लगेगा। ऐसे में भर्ती का एक साथ ही अंतिम परिणाम जारी किया जाए। लेकिन जिस गति से अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया से तो साफ साफ जाहिर होता है कि इस कछुआ चाल से तो ये भर्ती अगले साल के मध्य तक ही पूरी हो पाएगी। ऐसे में अब देखना होगा, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, सबसे ज्यादा युवा इस भर्ती में शामिल हुए, डीवी में सबसे ज्यादा भर्तियों जो युवा हैं उन्होंने क्वालिफाई यहां पर किया है। तो ऐसे में इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए शिक्षा विभाग, सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। युवाओं ने हमारे सामने अपनी मांग रखी थी और हमने कोशिश की कि एजुकेशन नगरी के माध्यम से उन जिम्मेदार लोगों तक उनकी मांगों को पहुंचाएं जो इस भर्ती का काम देख रहे हैं, और इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए वो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर हमने ये एक वीडियो बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि युवाओं के कुछ और भी जो सुझाव होंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि हम आगे भी उनकी मांगों को इसी तरीके से उठाते रहें। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।